जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा सच्चा सुख पाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी बिरतियाँ, कर सकता है अपनी बिरतियाँ। जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी बिरतियाँ, कर सकता है अपनी बिरतियाँ, उसको सपने में भी हो, उसको सपने में भी सतगुरु नजर आता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से ना पाया, भेद को ना तू पाया, भेद को। क्या हुआ वेदों के पढ़ने से ना पाया, भेद को ना तू पाया, भेद को। आत्मा चीने बिना हो, आत्मा चीने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। आत्मा चीने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा सच्चा सुख पाता नहीं। जब तलक विषयों पाप कर्मों से सदा, पाप कर्मों से सदा रहता है जिसका मन मलिन, रहता है जिसका मन मलिन। पाप कर्मों से सदा रहता है जिसका मन मलिन, रहता है जिसका मन मलिन। उसको सद उपदेश हो, उसको सद उपदेश ये हर गिज हृदय भाता नहीं। जब तलक साधक विचारा, तब तलक साधक विचारा सच्चा सुख पाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल
ध्यान से इसको सुनो जो कह रहे हैं दास कबीर, जो कह रहे हैं दास कबीर। ध्यान से इसको सुनो जो कह रहे हैं दास कबीर, जो कह रहे हैं दास कबीर। है बिना सतगुरु के कोई, है बिना सतगुरु के कोई मुक्ति का दाता नहीं। है बिना सतगुरु के कोई मुक्ति का दाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक विचारा सच्चा सुख पाता नहीं। जब तलक विषयों से ये धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी, तुलसी चरण शरण रतमानी। तुलसी चरण शरण रतमानी। पुन बंदा संतन शरणाई। पुन बंदा संतन शरणाई। जिन पुन सुरत निरत दरसाई। जिन पुन सुरत निरत दरसाई। फिर बोल रहे प्रथम बंदो सतगुरु स्वामी, तुलसी चरण शरण रतमानी। हम जब भक्ति करते हैं इसका असल मतलब क्या है, कभी हमने गौर से विचारा नहीं। अपनी अपनी रीतों में फंसे पड़े हैं। रीतें साथ नहीं जाती, ना फकीरों ने बनाई है, बाद में बनी है। हम गए कोटपुतली, वहाँ एक आदमी आया,
कहने लगा ये हमारी रीत परंपरा से चली आ रही है। हमने कहा ये तो ठीक है, रीत तो परंपरा से चली आ रही है। परंपरा से 84 में धक्के खाते हैं, उसका भी बंदोबस्त करना कि नहीं करना। किस लिए करते हैं भक्ति? कि हमारे जन्मन के बंध छूट जाएं, जहाँ से आए वहाँ पहुँच जाएं। इसको अपना देश ही भूला पड़ा है, इसकी कौम ही भूली पड़ी है, होश ही नहीं किसी को। कैसे फंसे हैं? पहले वो मालिक, ये कीमती बात है समझने की। पहले वो मालिक अपनी मस्ती में आप ही था, मस्त था। फिर उसकी मौज हुई कि मैं रचना करूं, एक शक्ति पैदा की जिसको कहते हैं काल। उसको रचना चलाने का हुक्म दिया। अब उसने रचना चलानी है। चलाने के लिए उसने क्या किया है? पहले जीवों को लेकर कैद किए हुए 3 शरीरों में। पहले कारण शरीर में है, उसके साथ हम कारण मंडलों में काम कर सकते हैं। उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ सूक्ष्म मंडलों में काम कर सकते हैं, जहाँ देवी देवते जिन भूत प्रेत रहते हैं। उसके ऊपर ये स्थूल शरीर है, इस दुनिया में काम करने के लिए। और उसने क्या किया है? इंद्रिय लगा दी, विषय लगा दिए और पाप उनका जाल डाल दिया। पाप उन बीज की पोट, ये बीज है जिससे नहीं चलती है। यही महात्मा चरणदास कहते हैं पाप उनके सत्य ही ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों को मिटती होत खंडु खंड। विल्ले जन को होता है पाप उनकी सूझ, सोए उतरे बहुत जाल से बोते रहे रूझ। सारी दुनिया इसी मर्जी पड़ी है पाप उनमें। पाप को तो सबने बुरा कहा, किसने पुण्य को भी कहा है? पाप को तो सबने बुरा कहा है, किसने पुण्य को भी कहा है? कृष्ण भगवान ने लिखा है अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ी हैं। एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो। किसको फर्स्ट क्लास जेल मिल गई, किसको सेकंड क्लास मिल गई, किसको थर्ड क्लास मिल गई। रहा तो जेल का जेला, छुटकारा तो ना हुआ। सोच लो, पाप किए, गंदी जूने में गया, नरकों में गया, वहाँ की सज़ा भुगत के फिर इसी तरह 84 में। पुण्य किए, अच्छे कर्म किए, अच्छी जूने गया, ज़्यादा स्वर्गों में गया, वहाँ के सुख भोग के फिर 84 इसी तरह है। वहाँ कौन सी शांति है? विशिष्ट पढ़ के देखो, वहाँ भी शांति नहीं। स्वर्ग स्वर्ग सब करते हैं। पढ़ भाई। कीमती जन्म है ये, सोच लो। इसके लिए देवी देवते तरसते हैं। महात्मा चरणदास कहते हैं मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवनों को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही बात मनोरंजित करें, मनुष्य जन्म को पाए के बहुत सागर तरें। इसलिए इसको कहते हैं नर नारायणी देह। मुसलमान कहते हैं अशरफुल मखलूकात। सिखों कहते हैं कि सारी दुनिया की सरदार है, इसी में जन्म बन के बंध छुड़ा सकते, कोई जन्म नहीं। कुरान शरीफ में आया है कि आदमी को बनाकर खुदा ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सिजदा करो, ये सबसे ऊंची जुनी है, इसी में छुटकारा हो सकता है और कोई जन्म नहीं। पता नहीं हमें कितनी दफ़ा मिला है, हम बर्बाद कर गए हैं। जो जो फ़कीर अंदर गए हैं सब ने बताया है, किसी धक्के खा रहे हैं। शमस्ते ने लिखा है कि दुनिया आने जाने का कारखाना, हज़ारों दफ़ा हैं, हज़ारों दफ़ा गए हैं यहाँ से। अरे लोगों, इससे पहले मैंने इंसानी जामे में 9 बाप और 14 माताएं की हैं। अब छुटकारा हुआ है, अब असली भक्ति मिली है। असली भक्ति नहीं मिली। सवाल तो जन्मन के बंधन छुड़ाने का है। हाँ हाँ जी, सुनो क्या कहता है। धन धन सतगुरु तेरा या हर जीव
अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है, और ये भोग और सुख इस संसार से हजारों गुना अधिक हैं। जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं उनको उत्तम सुख मिलते हैं। जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं। जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वह कनिष्ठ सुख और भोग पाते हैं। वहाँ के भोगों की म्याद इस दुनिया के भोगों के अनुपात में अधिक है, लेकिन वहाँ पर भी काम क्रोध व ईर्ष्या द्वेष मौजूद है। जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते हैं वह उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर जल उत्पन्न होती है। जलन उत्पन्न, हाँ। उनकी श्रेष्ठता सहन नहीं होती। जो अपने समान हैं और अपने बराबर बैठे हैं उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है, और जो अपने से नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान पैदा होता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। यही हाल हमारा है, सोच लो फिर आगे। हाँ, जब किए गए पुण्य के फल का भुगतान हो जाता है तो एक क्षण भी वहाँ रहने नहीं देते और उसे मृत्यु लोक में गिरा देते हैं। कृष्णा ने लिखा है, हे उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है ये कई दफ़ा स्वर्गों का राजयंत्र बना, कभी तो शिष्य का कर्तव्य बना, आज एक कीड़ा है। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, जो पे काल पर्यंत नर जीवे कोई, तो भी हो वे नाश ब्रह्म के संग ही। काल पर्यंत एक म्याद है जो तकरीबन 1000 चौकड़ियों की होती है। जो पे काल पर्यंत नर जीवे कोई, तो भी वे नाश ब्रह्म के संग ही। जो पे देवन के माही जाके उतरे तो भी न छूटे, कर्म मुक्त घर न रहे, फिर भी मुक्ति नहीं।